हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट के प्लांट बंद किए जाने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हाल ही में चुनावों में जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना में प्रेस वार्ता कर सीमेंट के बंद पड़े प्लांटों को अडानी ग्रुप के साथ बातचीत के जरिए हल किए जाने का दावा किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि अडानी ग्रुप के हिमाचल प्रदेश में कई गोदाम हैं। उन गोदामों को हिमाचल सरकार कई प्रकार की राहत प्रदान कर रही है। अब जल्द ही अडानी के गोदामों को प्रदान की जाने वाली राहत भी बंद कर दी जाएगी। कहा कि 18 वर्ष जो बच्ची पूर्ण कर लेती है वो महिला में सम्मिलित होती है। और हमने तो ये भी कहा है कि जिन परिवारों में, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन लोगों को आज जरूरत है, और हमने उनके उत्थान के लिए, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से बहुत राहत इस प्रदेश में महिलाओं को मिली थी, लेकिन हमने ये जो फैसला लिया है, इस फैसले से मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में आप ही मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि डोगरा जी ये तो बड़ा ऐतिहासिक फैसला था कि आपने जो कहा था वो कर दिखाया। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सारी टीम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। हम लोग इस चीज में विश्वास रखते हैं। उपलक्ष्य तो बड़ा, विषय बड़ा गंभीर है, लेकिन उससे पहले मैं, क्योंकि अब प्रदेश में सरकार बनी थी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, ये तीसरी पीढ़ी इस प्रदेश में नए युग का संचार के लिए जो अब एक नया महत्वपूर्ण फैसला 2003 में जो लोग राजनीति में आए, आज वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एनएसयूए, यूथ कांग्रेस इसके अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने प्रदेश में काम किया, और जो अनुभव संगठन का उनके पास था, उसके जरिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसला लिया कि उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। आज उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री मुकेश अग्निहोत्री, जो पत्रकारिता के रास्ते से आए और प्रदेश में उद्योग मंत्री रहे, उनका एक एक्सपीरियंस, उस अनुभव, ये जो एक परिपक्वता है दोनों में, मुझे ऐसे लगता है कि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक लिया गया बहुत ऐतिहासिक फैसला है। और ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो जुगलबंदी है, आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस अडानी जी ने प्रदेश में पिछले 1 वर्ष पहले अंबुजा और एसीसी सीमेंट की फैक्ट्रियों में जो अपना शेयर खरीदा, और जिस दिन प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, इन्होंने और बोरी पे दाम बढ़ा दिए। प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेते हुए जब इनसे कहा कि आप कम से कम 40 रुपए कम करें और प्रदेश के लोगों को राहत दें, आनन फानन में 13 तारीख को एक पत्र जारी कर देते हैं श्री अडानी जी कि हम लोग ये प्लांट बंद करने जा रहे हैं क्योंकि घाटे का सौदा हम नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले भी ये घाटे के सौदे थे। और जो बिचौलियों का जो दौर है, अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई है और कांग्रेस ने कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त शासन यहां देंगे, अडानी जी को यह समझ आ गया कि अब कांग्रेस की सरकार सुनने वाली नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक हताशा का भी कारण है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती थी, और उसके ऊपर ना प्रदेश की सरकार कुछ कहती थी, ना केंद्र की सरकार कुछ कहती थी। और आज हालात ऐसे हो गए कि तालाबंदी कर दी दोनों फैक्ट्रियों के ऊपर। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्य सचिव ने जो पत्र लिखा है अडानी ग्रुप को, वो अपना ये फैसला वापस लें, और लोगों के ऊपर जो मैंने पहले भी कहा था, चुनावों से पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। अब तो क्योंकि चुनावों से पहले कई बातें उठती थी कि जी गुटबाजी है, अगर कांग्रेस में गुटबाजी होती तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के हर बड़ा नेता ने एकजुटता के साथ आगे बढ़ते प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को धरातल तक पहुंचा के जो काम किया है, ये उसी की जीत का परिचय है। डोगरा जी, जिस तरह से आपने ओपीएस की बात की, ओपीएस की बात करते करते सर 10 दिन भी लगातार करीब आ रहे हैं, तो ओपीएस जो पहले वादा किया था कि 10 दिन के अंदर ये लागू होगा, तो शायद ये आज चौथा। मैं एक बात ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस शपथ ग्रहण के बाद जो पहला फैसला लिया, उन्होंने आदेश किए कि हर जिले से एक डाटा मंगवाया, कितने लोग हमारे वो हैं जो
इस पुरानी पेंशन में सम्मिलित किए जाएंगे, उसका डाटा कलेक्ट हो रहा है। और जहां तक बात है, हमने ये कहा था कि पहली कैबिनेट में ये फैसला, इसके ऊपर मोहर लगेगी और ये अवश्य लगेगी। कैबिनेट जिस दिन बैठती है उस दिन ये फैसला, इसके ऊपर तो मोहर लगेगी लगेगी। मनरेगा की जो दिहाड़ी है 212 से 350, उसके ऊपर भी मोहर लगेगी। डोगरा जी, जिस तरह से 1500 रुपया महिला को देने की बात कही है, वो किन महिलाओं को दिया जाएगा? हमने ये कहा है कि प्रदेश में 18 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं, उन महिलाओं के लिए जो हमने एक ये वादा हमने किया है, उस वादे को हम लोग निभाएंगे नहीं, हम लागू करेंगे। और जो लोगों ने, जिन लोगों ने चुनावों तक जो रजिस्ट्रेशन की है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब प्रतिज्ञा पत्र हमने लागू किया था, उससे पहले हमने ये कहा था कि जो 1500 रुपये हमने देना है, वो गांव-गांव में हमारी टीमें जाके उनका एक रजिस्ट्रेशन करते थे, पंजीकरण करते थे। और जिन महिलाओं का पंजीकरण हो गया है, उनका डाटा हमारे पास जैसे ही आएगा, वैसे ही ये 1500 रुपया उनके खाते में जाना शुरू होगा। सवाल तो ये है ना कि किन महिलाओं को दिया जाएगा? उसमें ये कहा गया था कि वो महिलाएं जो रजिस्ट्रेशन करेंगी और उनके आधार के साथ इसको जोड़ा गया है। आपका ये कहना है कि हर एक वर्ग को मिलेगा ना? बिल्कुल। इसमें अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकरण हुआ है, उस पंजीकरण में हर उस महिला ने, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बीपीएल परिवार को मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने ये कहा है कि इसमें कोई शर्त इसमें नहीं लिखी गई है। इसमें सिर्फ एक बात कही गई थी कि जो महिला 18 से 60 वर्ष, किसी ने हमारे से पूछा कि महिला की परिभाषा